नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अगर इस तीतर की कहानी आप अपने अंदर बैठा लिए, तीतर की बात को आप अपने जहन में बैठा लिए, तो आने वाला समय आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं आपको एक बहुत बड़ी सीख देने जा रहा हूं, जो कि यह वीडियो तीतर के बताए गए अनुसार से अगर कोई भी आदमी कार्य करता है तो उसका जीवन हमेशा सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, आजकल का जो समाज है, समाज में ऐसे घटिया किस्म के तीतर हैं जिनकी पहचान करना और उनसे सावधान होना आज के इस वीडियो में बताए गए इन सवालों के जवाब से आप उन गद्दार तीतरों से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस छोटी सी वीडियो को। बहुत समय पहले की बात है। किसी बाजार में एक चिड़ीमार तीतर बेच रहा था। उसके पास जाली वाली बक्से बहुत सारे तीतर थे और एक छोटे से बक्से में सिर्फ एक तीतर किसी ग्राहक ने उससे पूछा कि एक तीतर कितने का है। तो उसने जवाब दिया, एक तीतर की कीमत 40 रुपये है। ग्राहक ने दूसरे बक्से में जो नन्हा तीतर था उनकी कीमत पूछी तो तीतर वाले ने जवाब दिया, अव्वल तो इससे बेचना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो इसकी कीमत 500 रुपये है। ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा, इसकी कीमत 500 रुपये क्यों है? इस पर तीतर वाले का जवाब ये रहा कि ये मेरा अपना पालतू तीतर है और दूसरे तीतरों को जाल में फंसाने का काम करता है, और दूसरे सभी फंसे हुए तीतर हैं ये चीख चीख कर पुकार के दूसरे तीतरों को बुलाता है और दूसरे तीतर बिना सोचे समझे एक जगह जमा हो जाते हैं और फिर मैं आसानी से शिकार कर पाता हूँ। इसके बाद फंसने वाले तीतर को उनके मनपसंद की खुराक दे देता हूँ, जिससे वह खुश हो जाता है और इस वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा तीतर है पालतू तीतर है और ये तीतर दूसरे तीतरों को बुलाता है, और जब बुलाता है तो मैं उन तीतरों को जाल में फंसाकर और उसे 40 रुपये के दर से बेच देता हूँ। लेकिन ये मेरा जो पर्सनल तीतर है, पालतू तीतर है, इसे मैं नहीं बेचता हूँ। ये दूसरे तीतरों को फंसा कर लाता है, जिससे मेरा रोजी रोटी चलते रहता है। उस ग्राहक ने पूछा, आप इतने सारे तीतर रोज कैसे पकड़ते हो? तो शिकारी ने कहा, जब मैं जंगल से तीतर पकड़कर लाता हूँ तो उनमें से एक आध को पालतू बना लेता हूँ, उसे अपने घर पर अलग पीढ़े में रखता हूँ और खूब काजू किशमिश बादाम खिलाता हूँ। जब तीतर बड़ा हो जाता है तो उसे पिंजड़े के साथ ही लेकर जंगल जाता हूँ, वहाँ जाल बिछाता हूँ और तीतर को वहीं पिंजड़े में रखकर खुद झाड़ी के पीछे छिप जाता हूँ। फिर तीतर अपने मालिक के इशारे पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ को सुनकर जंगल के सारे तीतर ये सोचकर अपना आ जाते हैं कि अपने ही जात का है, अपने ही कौम का है और बुला रहा है तो वहाँ ज़रूरी है जाना। किसी परेशानी में है ये सुनकर और जंगल के सारे तीतर आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। खींचे चले आते हैं और शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। फिर शिकारी मुस्कुराते हुए आता है और पालतू तीतरों को अलग करके और सारे तीतरों को दूसरे झोले में रखकर घर ले जाता है। इसके बाद अपने पालतू तीतर के सामने एक ही पकड़े गए सारे तीतरों को एक एक करके काटता हूँ, मगर पालतू तीतर उफ तक नहीं करता है। उसने अपने हिस्से का खुराक काजू किशमिश और बादाम से मतलब रहता है। कमोबेश यही हालत आज समाज में भी हो चुकी है।
नेताओं और उनके चमचों ने ऐसे ही जाने कितने तीतर पाल रखे हैं जो अपने समाज को काटता तो देख सकता है मगर उफ तक नहीं करता है। बाजार में उस समझदार आदमी ने उस तीतर वाले को 500 रुपये देकर उस तीतर की सारे बाजार गर्दन मरोड़ दी और किसी ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? उसका जवाब था, ये दगाबाज जो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो अपने फ़ायदे के लिए अपने ही समाज को फंसाने का काम करे, वो अपने लोगों को धोखा दे, उसे यहाँ पे रहने की ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, अपने समाज में अपने आसपास ऐसे घटिया और गद्दार तीतरों की पहचान करें, इनसे सावधान रहें और ऐसे सबक सिखाएं कि ये घटिया और गद्दार तीतर कभी भी अपने समाज के साथ गद्दारी न कर सके। एक और कहानी के साथ मैं उपस्थित हूँगा। आज का ये कहानी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।